वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मेरा नाम है दिव्या और आज के वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक देखने वाले हैं, भारतीय सिनेमा कला एवं संस्कृति के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीईओ, वीडियो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में आर्ट एंड कल्चर से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय संगीत के जो भाग होते हैं या फिर भारतीय संगीत की शैलियाँ देखी थी, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को देखा था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था। इसके अलावा प्रमुख लोक संगीत देख चुके हैं, लोक नृत्य भी देख चुके हैं, जनजातीय नृत्य भी देख चुके हैं, संगीत के घरानों से संबंधित प्रश्न भी हम देख चुके हैं और आज देखने वाले हैं भारतीय सिनेमा। इसके अलावा कुछ और शैली देखेंगे, समागम की शैलियाँ जो कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत से संबंधित रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखने क्या वाले हैं कि जो भाषाएं होती हैं जैसे तमिल है, कन्नड़ है, तो इसमें सबसे पहली सिनेमा कौन सी बनाई गई, सबसे पहली फिल्म कौन बनाई गई, ठीक है, इसको देखेंगे। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, ऐसे प्रश्न भी आपसे बनने चाहिए। सबसे पहले बात करें मदर इंडिया की, तो 1957 में ये आई, 1957 के वर्ष में ये फिल्म जो है आई थी। इसके निर्देशक कौन थे, महबूब खां थे और ऑस्कर में जाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। सबने इसका नाम देखा ही होगा, सब मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। महबूब खां इसके निर्देशक रहेंगे। इसके बाद अगली फिल्म का नाम देख रहे हैं किसान कन्या। किसान कन्या जो है ये 1937 में आई और इसके जो निर्देशक थे वो थे मोती वी गिडवानी। मोती वी गिडवानी ने इसका निर्देशन किया। यह भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी। ठीक है, तो भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी थी, किसान कन्या। स्वदेशी यानी अपने देश की। इसके बाद है सैरंध्री। सैरंध्री का नाम आता है, 1933 में इसको बनाया गया। इसके निर्देशक थे बी शांताराम। बी शांताराम ने इसका निर्देशन किया। जर्मनी में प्रोसेस की गई है, भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है आलम आरा। आलम आरा जो है 1931 में इसका जो निर्देशन किया गया, 1931 में इसको बनाया गया। यह फिल्म जो है इसका निर्देशन किया आर्देशिर ने। आर्देशिर के द्वारा इसका निर्देशन किया गया। इसके बाद ईरानी, भारत की यह पहली सबाक फिल्म थी। ठीक है, आलम आरा का नाम पूछा भी गया है एग्जाम में और मदर इंडिया से भी प्रश्न बना है। इसके बाद अगला नाम है अवाना। अवाना जो है ये 1958 में ये बनी थी और ये जो फिल्म है ये पहली सिंधी फिल्म थी। ठीक है, तो पहली सिंधी फिल्म थी अवाना। इसके बाद पहली मणिपुरी फिल्म जो थी वो थी मातमगी। माँ से मणिपुरी और माँ से मातमगी, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और ये जो है ये 1972 में आई, 1972 में ये बनी। इसके बाद अगला नाम है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो। ये 1962 में आई और ये पहली भोजपुरी फिल्म थी। इसके बाद अगला नाम है नजराना। नजराना 1942 में आई, 1942 में ये आई और यह पहली राजस्थानी फिल्म थी। इसके बाद अगला नाम देख रहे हैं मुगैचो अनवड्डू और ये पहली कोंकणी फिल्म थी। तो एक एक करके सारी जो भाषाएं हैं भारत के अंतर्गत और अलग अलग राज्यों की भाषाएं हैं, तो सब में कौन सी पहली फिल्म बनी, कौन सी राजस्थानी की पहली फिल्म थी, कौन सी हिंदी की थी, कौन सी मणिपुरी की थी, तो सारी देख रहे हैं। ठीक है, तो मुगैचो अनवड्डू जो है ये कोंकणी फिल्म थी, पहली 1950 में बनी। सीता विवाह 1936 में आई, पहली उड़िया फिल्म थी। इसके बाद अगला नाम है जाय मोती। जाय मोती 1935 में आई, ये इसके पहले आई और ये पहली असमिया फिल्म थी। ठीक है, जाय मोती क्या थी, असमिया फिल्म थी। अगला नाम है सीला। ये पिंडी की कुड़ी, इनका जो है ये पिंडी की कुड़ी थी और पिंड कहाँ पर होते हैं, ये पंजाब में होते हैं। तो ये पहली पंजाबी फिल्म थी, 1936 में आई। सब ये आज़ादी की पहले की है लगभग। ये 1957 ये वाला छोड़ दिया जाए, 1958, 72, 62 और बाकी की ये सभी आज़ादी के पहले वाली फिल्म है। और 1950 वाली ये जो है कोंकणी भी आज़ादी के बाद आई, बाकी ये सब आज़ादी के पहले आई। तो सिंधी जो फिल्म थी या फिर जो पंजाबी फिल्म थी आज़ादी के पहले बन गई थी 1936 में। इसके बाद 1932 में पहली गुजराती फिल्म आई जिसका नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला नाम है विल्व मंगल। विल्व मंगल 1919, ये तो और पुरानी, 1919 में ये आई और यह पहली मूक बंगाली फिल्म थी। अगला नाम है विगाथा कुमारन। ये 1928 में आई, ये मलयालम की पहली मूक फिल्म थी।
फिर अगला नाम है बालन, 1938 में आई। यह मलयालम की पहली सवाक फिल्म थी। मूक यानी कि जिसमें सिर्फ एक्शन हो रहे हैं, कोई भी आपको डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ बोलचाल नहीं है, सिर्फ एक्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन करवाया जा रहा है, अभिनय सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और सवाक यानी कि जिसमें बोलना हो, जिसमें डायलॉग आप सुन सकते हो। इसके बाद अगली फिल्म है सती सुलोचना, 1934 में आई, पहली कन्नड़ फिल्म थी। भीष्म प्रतिज्ञा 1921 में आई, 1921 में आई, और यह पहली मूक तेलुगु फिल्म थी। फिर पहली तेलुगु सवाक फिल्म, मूक तेलुगु थी सती सुलोचना, और भीष्म प्रतिज्ञा मूक तेलुगु फिल्म थी। और फिर पहली तेलुगु सवाक फिल्म थी भक्त प्रहलाद, 1932 में आई। फिर अगली फिल्म है 1918 में देखेंगे कीचक वधम। कीचक वधम जो है ये फिल्म पहली मूक तमिल फिल्म थी। तो ये तमिल फिल्म थी और मूक थी। ठीक है। तो यहाँ पर तेलुगु तमिल में कंफ्यूज नहीं होना है। भीष्म प्रतिज्ञा जो है ये तेलुगु है और कीचक वधम जो है ये तमिल है। फिर है कालिदास, 1931 में आई, और यह तमिल सवाक फिल्म थी बोलती हुई। बाल योगिनी 1936 में आई, पहली तमिल बाल फिल्म थी। इसमें बाल कलाकारों ने प्रदर्शन किया। अगली फिल्म है जगवाल, और यह गढ़वाली फिल्म थी। गढ़वाल जो है ये उत्तराखंड के पास पाया जाता है, उत्तराखंड के पास स्थित है। 1983 में ये फिल्म आई जगवाल। इसके बाद 1971 में आई एन्ना धानगढ़ी। एन्ना धानगढ़ी जो है ये पहली तुलु भाषी फिल्म थी। तो यहाँ पर हमने सारी फिल्मों के नाम देख लिए, कौन सी किस भाषा की पहली फिल्म थी। इसके बाद अगला टॉपिक देख रहे हैं शास्त्रीय और लोक संगीत के समागम की कुछ किस्में। जो समागम संगीत होता है शास्त्रीय और लोक संगीत को मिलाकर बनता है, सुगम संगीत भी इसको कह देते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली किस्म जो देख रहे हैं अभंगा। अभंगा जो है इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या होता है, भगवान जो विठोबा होते हैं उनकी स्तुति करना। उनकी स्तुति में तुकाराम, नामदेव आदि ने गीतों की रचना की, तो उन्हीं गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। अगला जो है भटियाली, यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अभंगा भी पूछा गया है, भटियाली भी पूछा गया है, और ये मिलान में पूछे गए हैं। जैसे एक साइड आपको संगीत का नाम दे दिया, एक साइड आपको राज्य दे दिया, और फिर आपको जोड़ी मिलाने को दे देंगे, या फिर आपसे कहेंगे कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताइए। तो राज्य और किस राज्य से संबंधित है ये नाम याद रखना है। तो भटियाली कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और इसमें उद्देश्य क्या है इसका, प्रकृति और दैनिक जीवन के बारे में मल्हारों द्वारा गाए जाने वाला ही गीत होता है। तैवरम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तैवरम तमिलनाडु का है और ये अडियार जैसे सैब समुदाय के द्वारा गाया जाता है। जो अडियार होते हैं ये सैब समुदाय से संबंधित होते हैं। अगला जो है कीर्तन। कीर्तन पश्चिम बंगाल का है, इसका नाम आपने पढ़ा भी होगा। और इसमें क्या है, गायन और नृत्य सम्मिलित होता है तथा यह गीत गोविंद से प्रेरणा लेकर बना है। ये गीत गोविंद से प्रेरणा लेती है। कीर्तन जो है किए जाते हैं और मंदिरों आदि में भी ये इनका प्रदर्शन किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसका नाम याद रखें। अगला जो है सोपान संगीतम। सोपान संगीतम भी एक प्रकार का शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम है और ये जो है ये केरल से संबंधित है और केरल में मंदिरों में उत्पन्न हुआ ये और धार्मिक विषय वस्तु पर आधारित है। अगला है रविंद्र संगीत। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ये बंगाल का है। रविंद्र संगीत जो है बंगाल का है और ये बंगाल में संगीत रचना की सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीत की पुनर्रचना की जाती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है और इन्होंने संगीत की पुनर्रचना करके रविंद्र संगीत का निर्माण किया। इसके बाद है गण संगीत। गण संगीत जो है, गण का तात्पर्य क्या होता है, समूह होता है। तो जो संगीत समूह में हो, जैसे कि यह समूहों में और बड़ी संख्या में गाए जाने वाले फ्यूजन संगीत का रूप है। गण संगीत का सबसे पुराना रूप देशभक्ति की भावनाओं के विषय में मिलता है। समाज में कदाचार के प्रति विरोध के गीत भी इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें सामान्यतः सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों आदि का शोषण रोकने के लिए लोगों से आग्रह करना। गण संगीत के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे राष्ट्र की प्रशंसा में गाया जाता है। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है और इसके अलावा इसको क्या है, समूह में ही गाते हैं या फिर इंडिविजुअल भी गाते हैं, लेकिन समूह में गायन इसका किया जाता है। अवसरों पर जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उन पर किया जाता है और वैसे भी किया जाता है। तो गण संगीत क्या है, बेसिकली जो समूह में गाए जाए और जिनका कोई उद्देश्य हो, सामाजिक संदेश जिनको दिया जाए, जिसके द्वारा सामाजिक संदेश देने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद है हवेली संगीत और ये कहाँ पर प्रचलित है, ये राजस्थान और गुजरात में इसकी उत्पत्ति हुई। और इसमें क्या है, इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। संगीत की शैली का विकास अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में हुआ, लेकिन अब यह देश के कई भागों में दिखाई देता है।
मूल रूप से यह मंदिर परिसरों में पाए जाने के लिए था, लेकिन अब मंदिरों के बाहर भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। वर्तमान में इसका अभ्यास पुष्टि मार्ग संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जो कि मोक्ष के लिए पुष्टि मार्ग में विश्वास रखते हैं। तो जब इसकी स्टार्टिंग हुई, जब ये उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है, मंदिरों के अंदर ही गाया जाता था, लेकिन अब इसके मंदिर जो होते हैं, मंदिरों के बाहर भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। और ये है कहाँ से संबंधित, हवेलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात से ये संबंधित है, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई। अभंगा महाराष्ट्र का हो जाएगा, भटियाली पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, तैवरम तमिलनाडु, कीर्तन पश्चिम बंगाल, सोपान संगीत केरल, रविंद्र बंगाल, गढ़ संगीत सभी जगह प्रचलित है और ये समूह में गाया जाता है। हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संगीत की कुछ किस्में देखी जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत से मिलकर बना है, इनके समागम से मिलकर बने हैं, ये किस्में संगीत की थी। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बने रहें चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।